Hello, my dear young friends and my dear all scholars. I am very much grateful that you are watching my channel and please subscribe my channel. I need subscription, your subscription और comment ज़रूर कीजिए and myself Renu, you are most welcome in my channel नायाब Thoughts in English. और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 हनी ड्यू चैप्टर 2 द सुनामी और बहुत ही इंफॉर्मेटिव लेसन है ये सुनामी और इसके हम आज टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने जा रहे हैं। और टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने से पहले मैं आपको शॉर्ट समरी इसकी बताऊंगी कि एक्चुअली चैप्टर के अंदर क्या है। जो चैप्टर है इट इज़ अबाउट सुनामी। सुनामी आपको अच्छी तरह पता है, पहले भी हम इसे डिस्कस कर चुके हैं, दैट इट इज़ अ लार्ज पावरफुल वेव्स कॉज्ड बाय अर्थक्वेक। बहुत ही बड़ी ताकतवर लहर होती है जो कि कैसे कॉज होती है, कैसे आती है, पानी के नीचे भूकंप आता है, उसकी वजह से पानी ऊपर की ओर उठता है। और चैप्टर जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है और जो उसमें 3 पार्ट, जो फर्स्ट पार्ट है इस चैप्टर का, उसमें स्टोरी है अंडमान निकोबार की। आपको अच्छी तरह पता है अंडमान निकोबार एक यूनियन टेरिटरी है इंडिया की। और इसमें सबसे जो पहला इस स्टोरी के अंदर है डिस्क्रिप्शन, वो है इग्नेशियस। इग्नेशियस जो है वो मैनेजर है और उसकी जो वाइफ है वो उसे उठाती है एंड द सी, उसकी वाइफ उसे उठाती है क्योंकि सी जो है वो बहुत उसकी जो वेव्स हैं ऊंची ऊंची उठ रही हैं। ही थॉट अबाउट अर्थक्वेक, उसने सोचा शायद अर्थक्वेक आ रहा है, भूकंप आ रहा है, लेकिन ये अर्थक्वेक नहीं था, ये सुनामी थी। और उसने अपनी पत्नी को और अपने 2 बच्चों को, अपने फादर इन लॉ और ब्रदर इन लॉ को इस इंसिडेंट में खो दिया। नेक्स्ट इसी पार्ट के अंदर फर्स्ट पार्ट में स्टोरी है संजीव की, जो कि एक पुलिसमैन है और वो भी कुक की वाइफ को बचाते हुए डूब गया। नेक्स्ट इसमें आती है मेघना की स्टोरी, लेकिन मेघना जो है वो बहुत ही सेफली शोर पर पहुंच जाती है, किनारे पर पहुंच जाती है। वो बहुत सारे नियर अबाउट 70 लोगों के साथ में पानी में बह रही होती है, अपने पेरेंट्स के साथ में भी। लेकिन क्या होता है कि वो बहुत ही सेफली, बहुत लकी है, फॉर्चुनेट है वो, जो कि पहुंच जाती है, किनारे पर पहुंच जाती है। इसके बाद है अलमास जावेद, एक लड़की है और जिसकी फैमिली जो है, पूरी की पूरी फैमिली जो है वो क्या होता है, बह जाती है। उस अलमास जावेद की फैमिली पूरी बह जाती है। तो ये जो है वो 4-5 लोगों का डिस्क्रिप्शन जो है फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है। नेक्स्ट वाला जो पार्ट है, जो सेकंड पार्ट है, उसमें टिली स्मिथ के बारे में दिया हुआ है। टिली स्मिथ जो है वो, ये स्टोरी जो है थाईलैंड की है और टिलिस ने देखा कि सी जो है वो स्लो धीमे धीमे उठ रहा था और उसने जो है वो फोम उसमें झाग उठ रही थी। और टिल्ली ने ऐसा वीडियो अपने स्कूल के अंदर देखा था, जिसमें स्कूल के अंदर टीचर ने, ज्योग्राफी टीचर के अंदर उसको सुनामी का ऐसा वीडियो उनको दिखाया था। इसलिए टिल्ली स्मिथ जो थी, उसने जैसे ही ये देखा कि जो सी वेव्स हैं वो बहुत बुरी तरह ऊंची ऊंची उठ रही थी, तभी उसने जो है वो शाउट किया, चिल्लाया और उसने क्या किया, सब लोगों को जो है वो इन्फॉर्म कर दिया लगातार। तो उसकी फैमिली ने होटल के 3rd फ्लोर पर जाकर रिफ्यूज़ लिया, शेल्टर लिया। स्टोरी के 3rd पार्ट में एनिमल्स के बारे में बताया कि एनिमल्स की जो है वो 6 सेंस होती है और वाकई एनिमल की 6 सेंस होती है, क्योंकि ये जितनी भी ट्रेजेडी हुई है अर्थक्वेक की, सुनामी की, इनमें एनिमल्स जो हैं वो बहुत ही कम जो है वो मरे हैं। इसमें क्या होता है कि इंडियन ओशन के अंदर लगभग 1,50,000 लोग जो थे उनकी डेथ हो गई थी, लेकिन बहुत ही कम एनिमल्स जो थे वो मरे थे। ऐसे ही श्रीलंका में याला नेशनल पार्क, जहाँ पर वैरायटी ऑफ एनिमल्स जो हैं यहाँ पर देखे जा सकते हैं और 60 विजिटर्स जो हैं, जैसे ही यहाँ पर सुनामी आई अर्थक्वेक के साथ में, तो 60 विजिटर्स जो हैं वो पूरी तरह से बह गए। और पतानगाला बीच जो है उसमें भी ऐसा ही हुआ कि कोई भी डेड बॉडी जो है किसी भी एनिमल्स की नहीं मिली।
और इसी में ही एक डिस्क्रिप्शन है कि जो हाथी हैं उनको लगातार जो है वो उन्हें ऑब्ज़र्व करते हैं, वो देखते हैं और वो कहीं दूर जो है वो भाग जाते हैं, जैसे ही उन्हें लगता है कि अर्थक्वेक आने वाला है। और ऐसे ही जो डॉग्स हैं, 2 डॉग्स हैं श्रीलंकन जेंटलमैन के, उन्होंने वो मॉर्निंग वॉक पर डेली जाते थे, उन्होंने मॉर्निंग वॉक पर जाने से मना कर दिया और शायद अपने ओनर की जान बचा ली उन्होंने। तो ये जो है बड़ी ही इंटरेस्टिंग, नहीं हम कहेंगे कि ये बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और ऐसी स्टोरी है 3 पार्ट्स में जो दी हुई है, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो देती है। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस टेक्सचुअल क्वेश्चन एंड आंसर्स कॉम्प्रीहेंशन चेक पेज नंबर 27. Say whether the following are true or false. आपको बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है. Now Ignatius lost his wife, 2 children, his father-in-law and his brother-in-law in the tsunami. Now Ignatius ने अपने 2 बच्चे, father-in-law, brother-in-law को सुनामी में खो दिया. ये सही है या गलत? Now संजीव made it to safety after the tsunami. संजीव ने सुरक्षित जगह बनाई सुनामी के बाद. नाउ मेघना वॉज सेव्ड बाय अ रिलीफ हेलीकॉप्टर. मेघना को क्या रिलीफ हेलीकॉप्टर ने उसको बचाया. अल्मासिस फादर रियलाइज दैट a tsunami was going to hit the island. अल्मास के फादर ने महसूस किया कि सुनामी की वजह से आइलैंड के ऊपर जो है वो आक्रमण होगा. नाउ नंबर 5 इज़ हर मदर एंड आंट्स वर वॉश्ड अवे विद द ट्री. उसकी जो मदर थी और जो उसकी आंट थी वो बह गई थी. जिस ट्री को उन्होंने पकड़ रखा था, जिस ट्री को से वो उन्होंने बिल्कुल स्टक थी, पकड़ा हुआ था उसको, उस ट्री से छुट करके वो भाग गई थी. तो फर्स्ट वाला है जो इग्नेशियस ने अपने 2 बच्चों को, ब्रदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ को खोया, ये ट्रू है. संजीव ने सुनामी के बाद क्या सेफ्टी बनाई? नहीं, इट इज़ फॉल्स. मेघना को रिलीव हेलीकॉप्टर ने देखा? नहीं, मेघना ने बहुत कोशिश की कि उसे रिलीव हेलीकॉप्टर देखें, लेकिन उन्होंने नहीं देखा. अल्मास की जो फादर थे उन्होंने क्या रियलाइज़ किया था सुनामी के बारे में आइलैंड के ऊपर? नो, इट इज़ ट्रू. नाउ नंबर 5 इज़ हर मदर एंड आंट्स वर वॉश्ड अवे, ये भी ट्रू है. ओके, नाउ कॉम्प्रीहेंशन चेक पेज नंबर 28. आंसर द फॉलोइंग इन अ फ्रेज और सेंटेंस. आपको कुछ शब्दों में और या फिर एक वाक्य में इसका जवाब देना है. Why did Tilly's family come to Thailand? टिली की फैमिली जो है वो थाईलैंड क्यों आई थी? टिली स्मिथ्स फैमिली केम टू थाईलैंड टू सेलिब्रेट क्रिसमस. टिली की जो फैमिली थी वो थाईलैंड आई थी क्रिसमस सेलिब्रेट करने. What were the warning signs that both Tilly and her mother saw? कौन सी ऐसी धमकी भरे चिन्ह थे जो कि टिली और उसकी मदर ने देखे? टिली एंड हर मदर सॉ द सी स्लोली राइज. टिली और उसकी माँ ने देखा धीमे धीमे समुद्र उठ रहा था. एंड स्टार्टेड टू फोम, झाग बनने लगी. बबल, बुलबुले उठने लगे. एंड फोम, वर्लपूल्स, और भंवर पानी के उठने लगे. नाउ नंबर 3, डू यू थिंक टिलीज मदर वॉज अलार्म बाय देम? क्या आप सोचते हैं कि जो टिली की माँ थी वो इसे देखकर डर गई? नो, टिलीज मदर वॉज नॉट अलार्म बाय देम. नहीं, टिली की माँ उसको देखकर नहीं डरी. बिकॉज शी डिड नॉट नो अबाउट सुनामी, क्योंकि वो सुनामी के बारे में जानती ही नहीं थी. नंबर 4, वेयर हैड टिली सीन द सी बिहेविंग इन द सेम स्ट्रेंज फैशन? टिली ने कहाँ देखा था कि समुद्र जो है बिल्कुल वैसे ही अजीबोगरीब तरीके से व्यवहार कर रहा था? टिली ने ये बात कहाँ देखी थी? टिली हैड सीन द स्ट्रेंज सी बिहेवियर इन अ वीडियो ऑफ सुनामी इन अ स्कूल. टिली ने समुद्र का ये अजीब सा व्यवहार स्कूल में सुनामी के वीडियो में देखा था, जो कि उसके ज्योग्राफी के टीचर ने दिखाया था. Number 5, where did the Smith family and the others on the beach go to escape from the tsunami? स्मिथ फैमिली और दूसरे लोग जो कि बीच पर थे वो अपने आप को बचाने के लिए सुनामी से कहाँ गए? द स्मिथ फैमिली एंड अदर्स ऑन द बीच. स्मिथ का परिवार और दूसरे बाकी जो कि बीच पर थे वेंट टू द 3rd फ्लोर ऑफ द होटल. होटल के 3rd फ्लोर पर गए. इन दिस वे दे एस्केप्ड. इस तरह से उन्होंने अपने आप को बचाया फ्रॉम द सुनामी से. How do you think her geography teacher felt when he heard about what Tilly had done in Phuket? और उसकी ज्योग्राफी की टीचर ने क्या सोचा जब उन्हें पता चला कि टिली ने फुकेट में क्या किया?
हर जोग्राफी टीचर फेल्ट प्लीज्ड, जोग्राफी की टीचर बहुत खुश हुई और उन्हें बड़ा गर्व हुआ व्हेन शी हर्ड अबाउट व्हाट टिली हैड डन इन फुकेट, जब उन्होंने सुना कि टिली ने फुकेट में क्या किया। नाउ कॉम्प्रिहेंशन चेक, पेज नंबर 30। आंसर यूजिंग अ फ्रेज और सेंटेंस, आपको फ्रेज या सेंटेंस में आंसर देना है। इन द सुनामी 1,50,000 पीपल डाइड, हाउ मैनी एनिमल्स डाइड, सुनामी में 1,50,000 लोग मरे और कितने जानवर मरे। इन द सुनामी 1,50,000 पीपल डाइड बट वेरी फ्यू एनिमल्स डाइड, लेकिन बहुत कम जानवर मरे। नाउ हाउ मैनी पीपल एंड एनिमल्स डाइड इन याला नेशनल पार्क, कितने लोग और कितने जानवर याला नेशनल पार्क में मरे। 60 विजिटर्स वर वॉश्ड अवे, 60 जो वहाँ के विजिटर्स थे याला नेशनल पार्क देखने आए थे वो सभी के सभी बह गए। उन्हें ओनली 2 एनिमल्स वर किल्ड, लेकिन सिर्फ 2 ही जानवर मारे गए। What do people say about the elephants of Yala National Park? याला नेशनल पार्क में हाथियों का व्यवहार कुछ अजीब सा था, क्या था? It was observed that the elephants ran from the beach. ये देखा गया कि जो हाथी थे वो बीच पर से भाग गए। एन आर बिफोर, 1 घंटा पहले। द अटैक ऑफ सुनामी, सुनामी के आक्रमण के 1 घंटा पहले हाथी जो हैं वो वहाँ से बीच पर से भाग गए। What do the dogs in Gale do? और गेल में डॉग्स ने क्या किया? The dogs in Gale refused to go to the beach for their daily walk. और गेल में डॉग्स ने मना कर दिया डेली वॉक पर जाने के लिए बीच पर। Perhaps they saved the life of their owner. शायद उन्होंने अपने मालिक की जान बचाई। देखिए यहाँ पर जितने भी एनिमल्स के बारे में आ रहा है ये एनिमल की 6th सेंस होती है। इट इज़ बिलीवेबल रियली, और बिलीवेबल है, हमें इसे मानना चाहिए क्योंकि ये एक जगह नहीं बहुत जगह जो है ये फैक्ट देखा गया है कि एनिमल्स जो है अर्थक्वेक आने पर बहुत ही कम मरे हैं क्योंकि वो बहुत ही सेफली किसी जगह सेफ्टी पर चले जाते हैं। नाउ वर्किंग विद द टेक्स्ट, पेज 30। When he felt the earthquake, do you think Ignatius immediately worried about a tsunami? When he felt the earthquake, जैसे ही उसने महसूस किया भूकंप, डू यू थिंक इग्नेशियस इमीडिएटली वरिड अबाउट अ सुनामी, क्या इग्नेशियस जल्दी ही सुनामी के बारे में चिंतित हो गया। गिव रीज़न फॉर योर आंसर, और आपको अपने जो आंसर है उसका कारण बताना है विद सेंटेंस इन द टेक्स्ट, और टेक्स्ट में से आपको सेंटेंस लेने हैं। टेल्स यू व्हाट द इग्नेशियस फैमिली डिड नॉट हैव, और बताना है कि इग्नेशियस की जो फैमिली है उनके पास क्या समय नहीं था डिस्कस करने का और प्लान बनाने का। देयर कोर्स ऑफ एक्शन आफ्टर द सुनामी स्ट्रक, सुनामी के आक्रमण करने के बाद उन्होंने उनके पास क्या योजनाएं क्या थी, उन्होंने क्या डिस्कस की थी या नहीं की थी। नो, इग्नेशियस वॉज नॉट अवेयर ऑफ सुनामी, नहीं इग्नेशियस सुनामी के बारे में नहीं जानता था। ही थॉट इट वॉज अर्थक्वेक, उसने सोचा ये भूकंप है। सो ही टुक द टीवी ऑफ द टेबल, इसलिए उसने टीवी को टेबल से उतारा एंड पुट इट ऑन द ग्राउंड, और ग्राउंड पर रख दिया, ज़मीन पर रख दिया। His family did not have any time to discuss and plan their course of action after the tsunami struck. सुनामी के आक्रमण करने के बाद उसकी फैमिली और उसने कोई भी जो है वो प्लान, कोई योजना नहीं बनाई थी कि कोर्स ऑफ एक्शन, कि हमें इसके बाद सुनामी से आने के बाद हमें क्या करना है। द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द टेक्स्ट अबाउट द कन्फ्यूजन, और ये सेंटेंस जो है आपको बताता है कन्फ्यूजन के बारे में। 2 of his children got hold of द हैंड्स ऑफ देयर, 2 जो उसके बच्चे थे उन्होंने हाथ पकड़ रखे थे अपनी मदर के फादर के और अपनी मदर के ब्रदर के। ओके, और रश्ड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, और उल्टी दिशा में, विपरीत दिशा में वे सब के सब दौड़े चले जा रहे थे। इसका मीनिंग ये हुआ कि उन्होंने कोई भी पहले से प्लानिंग नहीं की हुई थी। नाउ विच वर्ड्स डिस्क्राइब संजीव इन योर ओपिनियन, कौन से शब्द हैं जो कि संजीव को और आपको जो है वो डिस्क्राइब करते हैं। मैंने इसका पूरा क्वेश्चन नहीं लिया, मेन जो क्वेश्चन है वो ले लिया। आंसर इसका, ही वॉज ब्रेव, वो बहुत बहादुर है, हीरो जैसा है, और सेल्फलेस, और सेल्फलेस का मीनिंग ये है कि वो जो है स्वार्थी नहीं है और वो दूसरों की हेल्प करने वाला है। हाउ आर मेघना एंड अल्मास स्टोरीज सिमिलर, मेघना और अल्मास की कहानियाँ एक जैसी क्यों हैं, कैसे हैं। मेघना एंड
Almaz's stories were similar. मेघना और अलमास की कहानियाँ एक जैसी हैं. They both were fortunate. दोनों की दोनों सौभाग्यशाली हैं. मेघना was carried away with her parents. मेघना जो है वो अपने पेरेंट्स के साथ पानी में बह रही थी एंड अदर पीपल, दूसरे लोग भी पानी में बह रहे थे. बट शी वॉज अलोन सर्वाइव्ड. लेकिन सिर्फ वो अकेली थी जो कि बच पाई थी, उसको जिंदगी मिली. शी वॉज पुट ऑन द शोर. उसे किनारे पर लहरों ने लाकर पटक दिया. अलमास क्लिम्ड ऑन टू अ लॉग ऑफ वुड. अलमास जो है एक लकड़ी के लट्ठे पर चढ़ गई. वेन शी गॉट कॉन्शियसनेस, और जैसे ही उसे होश आया, शी वॉज इन अ हॉस्पिटल इन कैमोटा, और वे कैमोटा के एक हॉस्पिटल में थी. Next now, what are the different ways in which Tilly's parents could have reacted to her behavior? और कौन कौन से अलग तरीके हैं टिली के जो पेरेंट्स हैं वो उसके इस बिहेवियर पर रिएक्ट कर सकते थे. What would you have done if you were in their place? आप क्या करते अगर आप उनकी जगह पर होते. टिली ऑब्जर्व द डेंजर ऑफ सुनामी. टिली ने सुनामी के आने का खतरा सूंघ लिया था. शी शाउटेड जस्ट लाइक मैड. वह पागलों की तरह चिल्ला रही थी. हर पेरेंट्स अंडरस्टूड समथिंग वेंट रॉन्ग. उसके पेरेंट्स समझ गए कि कुछ गलत हुआ है. दे डिड नॉट इग्नोर हर. वे उसे नज़रअंदाज नहीं कर रहे थे. उन्होंने उसे नज़रअंदाज नहीं किया. दे ऑल लेफ्ट द बीच. उन्होंने सब ने बीच को छोड़ा एंड वर सेव्ड, और बचा लिए गए. इफ़ आई वर इन प्लेस ऑफ टिली पेरेंट्स, अगर हम टिली के पेरेंट्स की जगह होते, आई माइट हैव बिलीव्ड हर. मुझे टिली का विश्वास करना चाहिए. आई वुड अंडरस्टैंड हर फॉर मेकिंग सच अ सिचुएशन. मुझे समझना चाहिए कि टिली ने ऐसी सिचुएशन क्यों पैदा की. नाउ इफ टिलीज अवार्ड वॉज टू बी शेयर्ड, अगर टिली का अवार्ड शेयर करना पड़ा, हु डू यू थिंक शी शुड शेयर इट विद? आपको क्या लगता है टिली अपना अवार्ड किसके साथ शेयर करेगी? अपने पेरेंट्स के साथ या अपने ज्योग्राफी टीचर के साथ? ऑब्वियस है बेटा. नाउ इफ टिलीज अवार्ड वॉज टू बी शेयर्ड, अगर टिली का अवार्ड शेयर किया गया, शी शुड शेयर इट विद ज्योग्राफी टीचर, और वो अपने अवार्ड किसके साथ शेयर करेगी? अपने ज्योग्राफी टीचर के साथ. इट वॉज हर टीचर हु हैड टोल्ड अबाउट सुनामी. ये उसकी टीचर ही थी जिसने सुनामी के बारे में उसे बताया. शी ऑल्सो शोड अ वीडियो ऑफ सुनामी. उसने सुनामी का उसे वीडियो भी स्कूल में दिखाया. हर पेरेंट्स डिड नॉट रिकॉग्नाइज सुनामी. उसके पेरेंट्स सुनामी को नहीं पहचानते थे. Number 6. What are the two different ideas about why so few animals were killed in the tsunami? कौन से दो आइडियाज़ हैं कि इनके बारे में कि कुछ ही जानवर सुनामी में मारे गए. विच आइडिया डू यू फाइंड मोर बिलीवेबल? आपको कौन सा आइडिया ज़्यादा विश्वसनीय लगता है? फ्यू एनिमल्स वर किल्ड इन सुनामी. बहुत कम जानवर सुनामी में मारे गए. वी कैन से दैट इट इज़ देयर सिक्स सेंस. हम कह सकते हैं ये उनकी छठी सेंस है. सब में 5 इंद्रियां होती हैं, लेकिन जानवरों में 6 इंद्रियां होती हैं. दे कैन फील द शेकिंग ऑफ द अर्थ. वे महसूस कर सकते हैं धरती की कंपन को. मच मोर देन ह्यूमंस. मनुष्यों से कहीं ज़्यादा. दे कैन गेस द डेंजर. वे खतरे को अनुमान लगा सकते हैं. सो दे रन अवे टू द सेफर प्लेस. इसीलिए वह सुरक्षित स्थान पर दौड़ जाते हैं. द आइडिया दैट द एनिमल्स आर गिफ्टेड, और जानवरों को उपहार रूप में सिक्स सेंस मिलती है, ये किसी किसी में होती है. विद द सिक्स सेंस इज मोर बिलीवेबल, और यही सिक्स सेंस जो है ये मोर बिलीवेबल है. Okay, now, yes, beta, this is my humble request. Like, share, and comment, but please subscribe my channel so that my channel will get growth. And नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो में लेसन नंबर 3 के मैं टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर लेकर के आऊँगी. और तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय.